नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी के एक लगनशील और टावर युवा मंडल के अध्यक्ष मंडल हैं और भाई अजीत साहब उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं कि अजीत भाई सबसे पहले अपना परिचय दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे जितने भी दर्शक साथी है, जो लोग देख रहे हैं, माँ बहन भाई चाचा, सभी को मैं प्रणाम और सलाम सबको कहना चाहता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम अजीत बाबू है और चकै पंचायत घर है मेरा, वार्ड नंबर 10। और मैं जनस्वराज का युवा अनुमंडल अध्यक्ष हूँ। 3 ब्लॉक जो है मुझे जिम्मेदारी दिया गया है। जी, मुझे इनमें देखना है और इन लोगों को आगे बढ़ाना है। जनस्वराज पार्टी को घर घर तक मुझे पहुंचाना था, मैं पहुंचा रहा हूं। लगातार लोगों से मिल रहा हूं, लगातार घर घर जा रहा हूं। एक एक घर जा रहा हूं जहां चलने का रास्ता नहीं, चलने का सुविधा नहीं है, वहां तक मैं चप्पल खोल करके अपना चलने का काम कर रहा हूँ और लोगों का हाल चाल जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपका क्या कहना है, इस बार क्या हालत में है, किस तरह से आप रह रहे हैं अपना घर में। तो मैं कई लोगों से बातचीत किया। अजीत भाई देखिए, आपका मेहनत तो सही मायने में देख रहे हैं कि बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बाकी ये है कि क्या ये मेहनत आपका रंग लाएगा आने वाला? जी, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि इस बार 2025 में हम लोग अच्छा मेहनत आएगा और अच्छा जो कि हाट से हम लोग प्रदर्शन करेंगे और पूरी उम्मीद के साथ, लगन के साथ हम लोग जो कि हाट को जीतने जा रहे हैं और पूरे बिहार में हम लोग सरकार बनने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जिस विचारधारा से चल रहे हैं, उसी विचारधारा से हम भी चल रहे हैं। जैसे जैसे घर घर जा रहे हैं वो और गांव गांव जा रहे हैं, चौराहे पर, गली पर, रोड पर, हर जगह पब्लिक से मिल रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, आप छुपाए हुए बात है क्या? आप बताइए, देखिए, खुद देख रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी पूरा घर घर जाने का प्रयास करना है। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जो हम नहीं जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हम मतलब आने वाला दिन में विधानसभा पर मतलब हम लोग को जीत करके हम लोग मतलब आगे बढ़ेंगे जी, तो, मगर ऐसा लग रहा है कि जो कि हाट में आप टिक पाएंगे? बिल्कुल टिक पाएंगे। इसलिए टिक पाएंगे क्योंकि यहाँ जो कि हाट में जो कि हाट का जनता परेशान है, जूझ रहा है गरीबों से। क्या क्या जूझ रहा है? और जो कि हाट, नाम देखिए कितना बढ़िया है, जो कि हाट, और काम देखिए कितना खंडर काम है वहाँ पे। आप गए हैं ना जो कि? देखिए, जो कि में जो नाम है हाट, वो काम नहीं हो रहा हाट वाला जैसा। और तमाम लोग वहाँ जो कि हाट जा रहे हैं, किसी का मुंह पर खुशी नहीं है, किसी का मुंह पर रौनक नहीं है कि एक मेरा विधायक, एक मंत्री है यहाँ से। और होता है ना भाई खुश कि मेरा विधायक मंत्री, आज अगर कोई भी काम पड़े तो हम उनके घर पे जाएंगे, तुरंत हमारा काम को किया जाएगा। लेकिन ये उम्मीद ही नहीं है जनता से। बिल्कुल नहीं है तो फिर 50 से कैसे राज कर रहा है वो लोग? कर रहा है, कोई लड़ने वाला नहीं था। गरीब परिवार का कोई नौजवान खड़ा नहीं हो रहा था, उनकी आवाज को उठाया नहीं जा रहा था, मतलब उनका आवाज को दबाया जा रहा था। इसीलिए ये लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। अब जनता ये चीज नहीं बर्दाश्त करेगा। अब जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। पूरे बिहार का जनता बदलने के लिए जो 1250 लोग जो राज कर रहे हैं, पुराने नेता जो 40 साल से लगातार कह रहे हैं कि ये सीट हमारी अपनी है, तो उन सीटों को हम लोग छीनने जा रहे हैं। उन सीटों पर हम लोग अपना जनस्वराज पार्टी के 7% बहुमत से हम लोग जीतेंगे और पूरी उम्मीद है, ताकत के साथ हम लोग उस सीट को अपना नाम करेंगे। कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट मेरा भाई, बड़ा भाई है, सायग आलम है, जो कि हाट से प्रत्याशी है जनस्वराज पार्टी के। मान लीजिए अगर आप जीत जाते हैं तो आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा? पहला मुद्दा मेरा यही रहेगा सर, हम आज आपका मीडिया का माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, जो कि हाट के अंदर आप देख लीजिए, एक मछली हट्टी है, उसमें करीब करीब 1 फुट 1.5 फुट पानी लगातार रहता है। और हम जब से 12-13 साल से हम राजनीति में हैं और वहां पे कभी भी मतलब ये नहीं हुआ कि उन लोग रोड को बनाया जाए। वहां का जो बदहाली है, बहुत बदतर, खंडर से खंडर रोड है, तो वहां पे ये चीज का काम नहीं हुआ है। पहला काम हम वो करेंगे। और जो कि हाट में जो भ्रष्टाचार, लूट, अत्याचार हो रहा है, इन सभी अत्याचार को हम दूर भेजने का काम करेंगे। और जो कि हाट का जनता उस भ्रष्टाचार से, अत्याचार से जो जूझ रहे हैं, उनको हम मुक्ति दिलवाएंगे, उनको हम आजाद करेंगे। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि आप देख लीजिए, हर गांव गए हैं, आप भी हमारे साथ गए, कई बार देखे हैं वहां का लोग क्या कह रहा है जनस्वराज के बारे में, आपको भी पता है। चलिए, बहुत और सड़कें भी देखते हैं आप, तो बदहाली और फटहाली के बारे में जब उन्होंने कहा, तो पहली बात तो उन्हें सोचना चाहिए कि भाई हम बदहाली और फटहाली जो कह रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो वही है, राज तो उन लोगों ने करा है और अभी भी कर रहे हैं।
और उम्मीद लगाए बैठे भी है कि भाई हम लोग को मतलब राज करेंगे जो बिहार विधानसभा में, कोई और दूसरा आदमी आए ना, कोई मतलब जो कि हाड़ सुधारने वाला कोई ऐसा आदमी हो मतलब है ही नहीं, कोई आए ना हम उसके बीच में, क्यों ऐसा क्यों है? अच्छा एक चीज बता, हम भी आपको बोल रहे हैं, देखिए उसके बाद पहले जब बोल चुके कि यहाँ की जनता को ठगने का काम किया गया है, अभी तक बिल्कुल ठगने का काम किया आने गया है। वाला 22 जुलाई का आप अगर बन जाते हैं जी तो आप तो बीच में से नहीं रहेंगे। नहीं सर, हम तो इसमें से नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तो वही गरीब में से, हमसे पूछिए प्रदेश में क्या किस तरह स्थिति हम लोग रहती है, हम जाकर के वहां जाके काम करते, चाहे हम मकान के काम करें, चाहे हम किसानों के काम करें, चाहे किसी को ऑफिस में जाके गुलामी करें, और हमसे पूछिए काम करने के बाद जब हमसे पेमेंट अपना पैसा मांगते हैं और हमसे पूरा महीना काम करवाता है या पूरा दिन काम करवाता है, जब पैसे देने की बारी आती है उनकी, तो बड़ा ही अलग तरीके नजारे से देखते हैं वो, क्योंकि हम पूरे दिन मेहनत करने के बाद हम अपने ही पैसे, हमें ये लगता है कि हम उसके आगे भीख मांग रहे हैं। मतलब आप ये कहना है कि हम एक गरीब का बच्चा और हमको ये एहसास हो चुका है कि गरीबी क्या होता है, बहुत बहुत एहसास और है उस वो। चीज को हम मतलब थोड़ा बिठाने का काम करेंगे, और चाहे जिस तरह का भी हो जिस हम तरह का- विकास करने का काम हर करेंगे। तरह से तो जो कि हाट में पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा? सबसे जो कि हार्ड मेरा पहला मुद्दा जो रहेगा, सबसे जो मेरे दिल से पूछिए, हाँ। जो हमारे गरीब बच्चों को, जैसे हमारे जो नस्ल आने वाली पीढ़ी है, इनके शिक्षा पे सबसे पहला मुद्दा मैं शिक्षा पे करूंगा बात, और दूसरा जो है कि हमारे युवा जो बाहर जाते कमाने के लिए उन्हें रोकूंगा, और तीसरा स्वास्थ्य के बारे में जो है कि परेशानियां होती है, हमारे माँ बहनें जाती है जो कि हाथ वहां जाने के बाद उनके लिए आप देखते हैं 2-4 बूंद बारिश की हो जाए जो कि आज में निकलने का रास्ता नहीं रहता है, तो आप बात आप जानते हैं। और वहां पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमारे बहू बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे बहनों के लिए जो है कि एक बाथरूम, बिल्कुल मतलब शौचालय के मतलब इन्हें की सुविधा हो, कुछ नहीं है सर, आप देखते हैं ना। तो ये जो कि हाट का बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दा को लेकर के आपको चलना है, और यहाँ की जनता से आप मुझसे तरह से, सर मुझसे बेहतर कौन जानेगा, आपको पता है ना कि आपसे बेहतर और भी जानता है, मगर ये है कि आप इस चीज को जूझ चुके हैं और आप जूझ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं। और इसमें से क्या ये लग रहा है कि जनता आपकी नैया को पार कर पाएंगे? और जनता देखिए, एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ जब जनता जितना करीब आता है वोट का समय, उतना और जल्दी वो बदलते भी है, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो वैसा तो आपको नहीं लग रहा है कि मतलब वो आने वाला दिन में कहीं जनता आपके साथ कुछ धोखाबाजी कर ले? सर नहीं, हमारे साथ तो नहीं करेगा, क्योंकि हम उन लोगों में से ही है, हम उन लोगों के बीच में से ही है जो गरीब है हमारे, हम वही है। ये नहीं कि हमारे पास कोई 10 बीघा 50 बीघा जमीन है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम उन्हीं के बीच में से है। ऐसा काम वो लोग नहीं करेगा हमें, मतलब नहीं कि ठगने का। देखिए एक चीज है साहब, ये आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए आप ना ढंग से है ना, आप वैसा आपके साथ जनता भी है, क्योंकि अभी नया आप चेहरा है और नया पार्टी भी है, और पब्लिक को भी समझने के साथ समय लगेगा। इस चीज को आप क्या कैसे कर पाएंगे? सर इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि पब्लिक जो हमारी क्योंकि है, आगे देखिए, आगे मामला ये है कि आगे उसके पास ध्यान बल हर चीज है। हाँ हम वो देखते हैं। और के लिए आपके वोटरों को बहलाने का बहकाने का कोशिश करेंगे, रुपया लेकर के या और किसी मामले को मतलब करके, वो वोटरों को आप किस तरह कंट्रोल करेंगे? सर हमने खुद कहा है गरीबों से, हमने खुद कहा है कि पैसा लीजिए उनसे। अच्छा, जिन लोगों ने आपको ठगा है, आपको लूटा है, आपके बच्चों को ठगा है, आपके परिवार को ठगा है, जिन लोगों ने आपको बर्बाद किया है, उनसे पैसा लीजिए। लेने के बाद लेकिन वोट उसको दीजिएगा जो आपके हक में बात करे और आपके हित में बात करे, और जो आपके लिए लड़े, चाहे वो मेरे जगह कोई और गरीब का बच्चा हो जाए। खरा। तो